तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर आपने इसके पीछे पार्ट में देखा है। अब ये विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो इसमें सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, यानी ये विद्युत द्विध्रुव यानी ये रहा ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी 2a, ये रहा। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में हम कोई बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है ना। क्या हुआ, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। ध्यान दीजिए, जब ये पूरा दूरी 2a है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा a, और ये भी कितना होगा a होगा, ठीक है ना। जूम करके देख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक भी a है, और ये दूरी r है। तो बताओ, जब ये r है, ये a है, ये r है, ये a है, तो ये कितना होगा r प्लस a, यानी AP इक्वल टू होगा r प्लस, और समझो ये है r, ये है a, तो ये कितना होगा r माइनस a, r माइनस a, समझ रहे हो। ये रहा a और ये पूरा है r, तो ये कितना होगा r में इतना माइनस, तो BP इक्वल टू r माइनस a, AP इक्वल टू r प्लस a, ठीक है। और तरीका क्या है पुराने, माइनस आवेश के कारण P पर विभव निकालो एक बार, और एक बार प्लस आवेश के कारण P पर विभव निकालो, और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दिशा तो होगी नहीं इसमें कि घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, क्या गणितीय नियम से परिणामी निकालने के अदिश का परिणामी जोड़ कर लाते हैं, सदिश के लिए जोड़ कर भी घटा कर भी पैरेललोग्राम्स नियम से भी। पर ये अदिश राशि विद्युत विभव, तो माइनस आवेश के कारण विभव लाओगे, प्लस आवेश के कारण विभव लाओगे, दोनों को जोड़ दोगे बस, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, दिख रहा है इधर, मान लिया ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना आपको लिखना है। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से बना है, बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, उस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब माइनस आवेश के कारण विभव एक बार ला दो, एक बार प्लस आवेश के कारण विभव ला दो, दोनों का जोड़ दो, बस आंसर, ठीक है ना। तो लिखते हैं, अब बिंदु A पर उपस्थित कौन सा आवेश,
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे दूरी R, यानी दूरी AP। सूत्र होता है माइनस स्रोत आवेश बटे दूरी, दूरी यानी AP। सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी। ठीक, तो स्रोत आवेश यानी कौन? माइनस, और दूरी यानी AP। तो AP का मान कितना है? R प्लस A। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश तो माइनस की दूरी यानी AP, और AP का मान कितना है? R प्लस A। इसी प्रकार B पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस A। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। क्या हुआ? माइनस आवेश के कारण P पर विभव मिल गया, प्लस आवेश के कारण P पर विभव मिल गया, और दोनों का परिणामी विभव निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना? बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R प्लस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस A। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन ले लेते हैं, तो माइनस 1 बटे R प्लस A और प्लस 1 बटे R माइनस A, ये आया। ठीक है, अब क्या करें? हल कर देते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन, ये इसमें दोनों आ जाएंगे, R प्लस A भी आएगा, R माइनस A भी आएगा। प्लस वाला कैंसिल होके R माइनस A बचा, इसमें R प्लस A बचा, ये रहा, देखो। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है मैथ का। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R प्लस A प्लस R प्लस A, और ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये R से R कैंसिल, माइनस R प्लस R कैंसिल, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2A अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये है 2A, ये है 2A, A और ये मिलके 2A, और ये Q है। अब बताओ, हैं, पीछे यदि पढ़े होंगे तो मालूम होना चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो कोई बातें नहीं है। अब Q और 2A मिला के द्विध्रुव घूर्ण होता है, पीछे फर्स्ट चैप्टर में हमने सब पढ़ाया है। तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों मिलकर P बनता है, दोनों मिलकर क्या बनता है? P। लिखे दे रहे हैं वैसे हम, Q इंटू 2A इक्वल टू P होता है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ये फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ाया गया है, सब आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो गया, तो V इक्वल टू इतना, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, इसको आप लोग वही समझेंगे जो पीछे से समझ में आ रहा है, पीछे पढ़ रहे हैं तब, है ना? कोई पिक्चर नहीं है कि कोई भी को आप पढ़ना देखना शुरू कर दो, कोई गाना भी नहीं है, ये फिजिक्स है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके पीछे वाले पार्ट को समझना पड़ेगा। पीछे वाले पार्ट को समझना चाहते हो तो उसके भी पीछे वाले पार्ट को समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना? इसके बिना नहीं संभव है। पढ़ने के लिए, देखने के लिए तो आप किसी को भी क्लिक करके देख लो कि यहाँ क्या बोल रहा है।
ठीक है ना। ये पढ़ाई है, मज़ा वाला नहीं है कि कोई भी आप वहाँ पर देखोगे कि गाना डांस हो रहा है, गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना है, लेटेस्ट मूवी है, ये सब कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए है। अब इसमें स्पेशल केस हम अप्लाई कर देते हैं। स्पेशल केस में ये मान लिया जाए कि डाईपोल बहुत छोटा है, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। यदि विद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, अर्थात 2a बहुत छोटा है r से, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो 2a का मान r से बहुत छोटा होगा। 2a जब छोटा होगा तो a और छोटा होगा, और जब a और छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्योंकि बहुत छोटी राशियों का स्क्वायर छोटा होता है। ध्यान रखना। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, स्क्वायर बड़ा ही होता है हमेशा। बहुत छोटी राशियों का स्क्वायर उससे भी छोटा होता है। आपको बता दें 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल बड़ा है उससे। 1 का स्क्वायर 1 हुआ उसके बराबर है, लेकिन यदि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। जान लो, बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है, लगता होगा सर गलत बताए दे रहे हैं। किसी का वर्ग उससे बड़ा भी होता है, उसके बराबर भी होता है, उससे छोटा भी होता है। देख लो, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, बड़ा हुआ। 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आया, मतलब उतने बराबर ही रह गया। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 1/2 से छोटा होता है। अब मानोगे तो एक बहुत छोटी राशियों का स्क्वायर उससे भी छोटा होता है। तो हम 2a को बहुत छोटा मान रहे हैं, तो जब 2a को बहुत छोटा मान रहे हैं तो a और भी छोटा होगा, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम a स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। तो a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर। a स्क्वायर को उड़ा दो, ये आंसर हो गया, ये बोल्ट, यानी v प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये अब यहाँ क्या आया, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हमने इसके पीछे लेक्चर में एक दिन ये बताया था कि v प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो ये बिंदु आवेश के लिए था। किसके लिए था ये बिंदु आवेश पर था। कहाँ था, बिंदु आवेश पर ये था, पीछे बताया गया। अब आज जो बता रहे हो v प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है, तो ये किसके लिए है, विद्युत द्विध्रुव के लिए है। किसके लिए, ये द्विध्रुव के लिए है। ये भी सही है, ये भी सही है अपनी जगह पर। ये हुआ था बिंदु आवेश पर, और ये हो रहा है किस पर, विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बताया, एक बार माइनस आवेश के कारण विभव निकालो, एक बार प्लस आवेश के कारण विभव निकालो, दोनों को जोड़ दो। 3 आवेशों का निकाय होता तो तीनों आवेशों का विभव निकालने के बाद जोड़ते, लेकिन यहाँ जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो विद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों का ही निकाय होता है। तो दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव निकाल के हमने जोड़ दिया है, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति यदि आपको पढ़ना है, निरक्षीय स्थिति इसके आगे वाला, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेक्चर में भी आप देख सकोगे। थैंक यू।